हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम बनाया था और उसमें देखा था कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम नोटपैड में या जो भी टेक्स्ट एडिटर आपके पास अवेलेबल है उसमें लिखते हैं और उसका रिजल्ट आप ब्राउज़र पे कैसे देख पाते हैं। सो इन अ सेम सीक्वेंस हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज और प्रोग्राम लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट करते हो। एंड एक क्वेरी मेरे पास आ रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लाइन बाय लाइन आप समझाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से आपका कंटेंट डिलीवर करने का। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मेरे से पूछिए, ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट और सर्वर साइड। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लाइंट एज वेल एज सर्वर आपके ब्राउज़र पे भी रन करती है जावा प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट, और सर्वर एंड पे जहाँ से आपका वो पेज लोड होके आपके ब्राउज़र पे आता है, वो चाहे गूगल का सर्वर है, अमेजन का सर्वर है, फ्लिपकार्ट का, जिसका भी आप वेबसाइट यूज करें, ठीक है। तो बोथ हैंड पे आपका जो है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज काम करता है। सो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूँ, इट इज़ डज नॉट रिक्वायर कंपाइलेशन। देखो हर एक जो प्रोग्राम होता है वो उसको कंपाइल करना पड़ता है, उसके जो कोडिंग होती है उसके लिए हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज यानी कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर मुझे कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये कंपाइलर का काम कहाँ काम होता है, जब आप कोई कोर लैंग्वेज की बात करते हो, यानी कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बात करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, PHP, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, रूट लैंग्वेज होती हैं। तो इनके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्राउज़र एनफ है, ब्राउज़र आपके कोड को इंटरप्रेट कर लेता है। सो कोड इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड बाय एज इट इज़ लोडेड इन द क्लाइंट। जैसे ही ये ब्राउज़र में आपका लोड होता है इंटरप्रेट हो जाता है, ठीक है। और एरर वॉन्ट बी कोड बिफोर द स्क्रिप्ट इज रन। जब तक वो स्क्रिप्ट रन नहीं होती है तब तक हम उसमें एरर नहीं बता सकते कि एरर कहाँ होगी, क्योंकि जब आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा या कुछ एरर आएगी तब आप समझ में आएगा आपको कि कहाँ पे एरर है। जबकि कंपाइलर के केस में क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं तो कंपाइलर आपका जो है रिजल्ट से पहले ही आपको एरर्स फाइंड आउट करके बता देता है कि आपके प्रोग्राम में कहाँ कहाँ एरर हैं। यू हैव टू रिमूव देम फर्स्ट, देन यू कैन बी रन दैट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आपका डायरेक्ट आप रन कराते हैं तो एरर शो नहीं होती है, ब्राउज़र पे आपके डिस्प्ले से आपको समझ आता है कि आप कैसे क्या गलती कर रहे हैं। सो एरर इन जावास्क्रिप्ट आर हैंडल बाय ब्राउज़र आपका हैंडल करता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया आपका जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड जावास्क्रिप्ट फाइल दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। याद रखना है, ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी तो लास्ट वीडियो में हमने जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखा, जो फाइल बनाई, वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट था, क्योंकि जो कोड था वो हम एम्बेड करके लिख रहे थे, यानी कि HTML कोड के अंदर ही अगर आप जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, तो वो आपका इंटरनल कहलाता है। लेकिन अगर एक आप सेपरेट फाइल बनाते हैं और फिर उस फाइल का यूज करते हैं अपने जावा HTML फाइल में, तो वो आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल कहलाती है। तो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, मैं बता देता हूँ। इंटरनल आप समझ गए होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बनाया था। तो इंटरनल सबसे पहली बात तो यही है कि HTML में जब इसके लिए टैग यूज करते हैं हम लोग, वो स्क्रिप्ट टैग होता है। स्क्रिप्ट टैग टेल्स द ब्राउजर अबाउट बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जहाँ पे ये टैग लिखोगे वहाँ से इसका मतलब HTML में क्या समझा जाएगा कि आपका जावास्क्रिप्ट कोड स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे ये आपका स्लैश देखेगा कि स्लैश स्क्रिप्ट लिखा है, वहाँ पे वो उसको एंडिंग मानेगा कि आपका जावास्क्रिप्ट कोड जहाँ वहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो ये आपका ओपनिंग टैग होता है और ये आपका क्या कहलाता है, क्लोजिंग एंड टैग कहलाता है। तो ब्राउज़र को इसी टैग के बिहाफ पे पता चलता है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे आपका जाके
फिनिश हो रहा है। नाउ जो एट्रीब्यूट्स हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो आप लिखते हैं वो जनरली आप src लिखते हैं। src होता है सोर्स के लिए। अगर कोई एक्सटर्नल फाइल आपने बनाई है और उस फाइल को आप अपने कोड में लिखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो आप src का यूज करते हो। यानी कि एक्सटर्नल फाइल अगर आपने क्रिएट कर रखी है तो उसका सोर्स आप कहाँ देंगे, सोर्स एट्रीब्यूट से देंगे स्क्रिप्ट टैग में। टाइप से है यहाँ पे क्या बताते हैं, टाइप बताता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो उसका MIME टाइप क्या है। MIME का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। इट इज़ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो जनरली जो है ये क्या बताता है कि आपकी फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फाइल की एक्सटेंशन को पहचानने के लिए आप टाइप का यूज करते हो कि वो इमेज फाइल है, आपकी वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, वो आपका यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है ब्राउजर। ठीक है। कैरेक्टर सेट डिफाइन द कैरेक्टर एनकोडिंग टू द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, सो ये सिंपल है कि आपका कैरेक्टर कोड जो है वो किस तरीके से अनकोड हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट में किससे पहचाना जाता है, कैर सेट से। कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका जो कोड है वो अनकोडेड होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैग जो है वो डिस्प्ले नहीं होते हैं आपके ब्राउज़र पे। आपके ब्राउज़र पे सिर्फ जो डिस्प्लेबल जो डेटा होता है वो आपका डिस्प्ले होता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप कोई गलती करते हैं तो आपका टैग भी वहाँ पे आपको शो हो जाता है, दिख जाता है। ठीक है। नाउ मेनली जो है HTML डॉक्यूमेंट में जब स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं तो उसके 4 मेन पार्ट होते हैं। एक तो बॉडी ऑफ द पेज। In this case, when page is loaded on the browser, then output is displayed as a part of HTML document. जो body section होता है। header of the page जो है वो controlling part होता है, the form of the functions and referred in the other script in the same page। तो जनरली हम जो डेफिनेशंस हम बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स में, तो वो हम हेडर सेक्शन में यूज करते हैं। विद इन HTML टैग जो है व्हेन जावास्क्रिप्ट यूज एज एन इवेंट हैंडलर, यानी कि ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट जैसे इवेंट अगर हमें बनानी होती है, देन हम उस केस में इस विद इन HTML टैग के अंदर ही हमें HTML एलिमेंट के साथ में इसको लिखना होता है। और एक्सटर्नल फाइल जब बनाते हैं तो जैसे अलग से अगर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल को .js एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो जैसे HTML की फाइल को .html या .html एक्सटेंशन देते हैं, CSS की फाइल को मैंने बताया .css लिखते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल को .js से आप सेव करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इंटरनल का हम एग्जांपल भी देख चुके हैं। सो फॉर्म ऑफ द अबव डिस्कशन, फर्स्ट 3 टाइप्स आर ट्रीटेड एज एन इंटरनल फाइल वेयर एज द लास्ट टाइप इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल फाइल। तो ये मैं बता चुका हूँ कि आप बॉडी पार्ट में लिखें, स्क्रिप्ट टैग हेडर सेक्शन में लिखें या किसी HTML टैग के अंदर लिखें तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहलाएगा। लेकिन अगर अलग से आपने कोई फाइल बनाई है तो दैट विल बी काउंट एज एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। राइटिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, तो मैंने बताया कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, सो ये बिल्कुल जो CSS के जैसे ही है। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा भी था आप लोगों से CSS की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, और कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया था .style। ठीक है, तो स्टाइल सीट जो है कौन सा टैग यूज करते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए जैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, तो मैंने पूछा था CSS फाइल के लिए, तो CSS फाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं। नाउ जो भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे दे विल सिंपली डिस्प्ले अ टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, तो आप किस तरीके से उसको लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं लाइक दिस। ओके, जैसे ये है, एक प्रोग्राम में बना के दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। नोटपैड ओपन करेंगे अपना। ओके, एक नई फाइल है। नाउ जो नई फाइल हमारी है इसको हम जनरली जो है ये ज़रूर ध्यान दे दें कि यहाँ पे जो आप लिखना चाह रहे हैं ये सिर्फ स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है, तो आपको जो है HTML टैग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे HTML, उसके बाद हेड और टाइटल लिख देंगे, और या फिर आप जो है बॉडी सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे बॉडी सेक्शन को बंद कर देंगे और HTML को भी बंद कर देंगे।
ठीक है। यहाँ पे हेड सेक्शन चाहो तो लिख सकते हो, हेड और टाइटल जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। डेमो है तो डेमो, जो भी आप देना चाहते हो। टाइटल को क्लोज कर देंगे और हेड को भी क्लोज कर देंगे। फाइल को सेव करना है, Ctrl+S से भी कर सकते हो। नाउ कहाँ पे करना है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको 11th के यूनिट 4 में करना है, JS3 HTML, ठीक है। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसमें ये भी कमेंट बना रखा है, ये भी कमेंट बना रखा है। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे JS3 फाइल आ गई है। राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे अगर आप अपने गूगल क्रोम में, तो देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा वो जो था वो कमेंट सेक्शन था। और कमेंट सेक्शन जो है मैंने बताया था कि अगर एक से ज़्यादा करो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आप इसको हटा देंगे, ठीक है, तो देखिए पहले मैं सिर्फ इसी को ही कर रहा हूँ, 1 लाइन कमेंट अभी भी बचा हुआ है। तो मैं सिर्फ अगर इतना करता हूँ तो आपका क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाना चाहिए था document.write से, ठीक है। फिर देख लेते हैं एक बार। अब देखिए ये स्क्रिप्ट टैग जो है आपने जो लिखा है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ओके। कई बार जो आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो उससे भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो आपका जो है PDF है, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया document.write, ठीक है। इसको क्लोजिंग करना है आपको। टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा, ओके। अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पे देखें अब आएगा। ये जो सेमीकोलन्स कॉपी किए हुए थे हेलो वर्ल्ड, देखो इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो कॉपी किया था वो आपका जो डबल कोटेशन है वो आपका PDF से कॉपी होता है, तो उस केस में आपका अपने आप ही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉपी करें, तो जैसे ये आपको प्रिंट करना है तो ये भी आपका प्रिंट हो जाएगा, जैसे माई डॉक्यूमेंट में आप प्रिंट करना चाहोगे, ठीक है। इस माई document.write में लिखेंगे, ओके। जैसे ये जो जितना भी HTML का कोड, जैसे ये आई इटैलिक जो है वो आपका HTML का कोड है, लेकिन आप स्क्रिप्ट टैग में लिख रहे हैं तो हमेशा इसको डबल कोटेशन में लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका जो है, जैसे ये स्क्रिप्ट टैग लिखा, ये इंटरनल स्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड इसने क्या किया, जो हेलो वर्ल्ड है वो इटैलिक फॉर्म में आपका प्रिंट कर दिया। तो ये वही चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि आप अगर जब भी कोई लिखेंगे HTML टैग, ठीक है, तो उस केस में आप उसको कैसे लिखेंगे, डबल कोटेशन में लिखेंगे। और उसी को अगर आप इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड।
ठीक है, क्योंकि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना, डबल कोटेशन की दिक्कत आ जाती है तो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे ये डबल कोट्स हैं तो ये कई बार ये तो ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो PDF से गलत हो गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ठीक करना है इसको हमेशा, अदरवाइज आपका आउटपुट नहीं आएगा। अभी देखो इसका आउटपुट आ जाएगा आपका, आ गया हेलो। अभी भी क्या नहीं डिस्प्ले हो रहा, वेलकम टू माय वर्ल्ड, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है इसके आगे आप प्रिंट करने के लिए आपको document.write लिखना जरूरी है। मैंने बताया था राइट मेथड से ही आप क्या लिख पाते हो, आपके ब्राउजर पे लिख पाते हो। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा, अब देखिए अब ये प्रिंट हो जाएगा पूरा, ये देखिए वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैंने बताया था केस सेंसिटिव है, अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट का D कैपिटल कर दूंगा तो आउटपुट नहीं आएगा, अगर मैंने D भी कैपिटल कर दिया तो आउटपुट नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट, स्मॉल मतलब स्मॉल और कैपिटल मतलब कैपिटल, ठीक है, याद रखना है ये। नाउ नेक्स्ट जो है आपका ये हो गया, इसका आउटपुट आ गया वेलकम टू माय वर्ल्ड। हाउ टू सेव योर रन योर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, कैसे रन करना है, पहले स्क्रिप्ट टैग लिख लेंगे, उसको सेव करेंगे। सेव करते टाइम फाइल का नाम जो है HTML फाइल में सेव करना है, क्योंकि ये क्या है इंटरनल जावास्क्रिप्ट हमने सीखा है और इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हमेशा HTML कोड में ही हमें लिखना होता है। इन सेम केस अगर आपके पास आपको जो है कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाना है, यानी कि एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है और उसको आप यूज करना चाहते हो किसी दूसरी HTML फाइल के अंदर, तो उस केस में आप टेक्स्ट ओब्लिक जावास्क्रिप्ट टाइप के बाद में क्या लिखते हैं, SRC लिखते हैं। SRC सोर्स बताता है फाइल नेम .js, जो फाइल का नाम आपने सेव किया एक्सटर्नल फाइल को, उसे आप उस नाम से यहाँ पे कॉल करते हैं, बुलाते हैं, यानी कि उसका सोर्स यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे देते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं तो उसको ऐसे यूज किया जाता है किसी भी फाइल के अंदर।